हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इको विशोन सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमी के पेपर से है, जो कि माइनर का पेपर होता है, जो कि MGKVP यूनिवर्सिटी को मिलता है। ठीक है, तो आज ये बेसिक इकोनॉमिक्स गलती से लिख दिया मैंने, चल नहीं रहा गया, 2 सेकेंड रुकिए, चल गया। ये बेसिक इकोनॉमिक्स गलती से हो गया, ये इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन को लिख सकते हैं ऐसे हम। ठीक है, इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है पेपर, तो इसके ऑब्जेक्टिव लाया हूँ कुछ मैं। ठीक है, और हमने प्रीवियस ईयर इसका कर ही लिया था। अब यहाँ इम्पोर्टेंट MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाया हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। आप सभी को पता ही है, अगर जिन बच्चों को नहीं पता तो मैं बता दूं, MGKVP यूनिवर्सिटी को इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमी माइनर का पेपर मिलता है इकोनॉमिक्स का, तो उसके लिए हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, सीरीज कर रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान। देखो 5 ईयर प्लान आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, कोई बात नहीं। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो उसका मेन ऑब्जेक्ट क्या था? मेन ऑब्जेक्ट अगर आपको याद हो तो वो था एग्रीकल्चर। तो जहाँ पर भी आपको एग्रीकल्चर दिखे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही रिलेटेड है वो, तो आपका ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ऑप्शन ना ऊपर नीचे हो गए, चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। कि लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 5 ईयर प्लान से रिलेटेड है, वो आपको सारे पढ़ाए हुए हैं। रूलिंग प्लान वाज द डिज़ाइन फॉर द पीरियड। रूलिंग प्लान आपको याद हो, जो मैंने वो बनवाया था, इस तरह से पूरी एक रेलगाड़ी टाइप बनी हुई थी, और उसमें ऐसे नीचे मैंने 3 चीज़ें दिखा रखी, रूलिंग प्लान, प्लान हॉलीडे, इस तरह से करके दिखाए हुए थे। आपको याद हो तो, आपने अगर जो पढ़ाया तो 5 ईयर प्लान वाली वीडियो पढ़ लेना, सारे क्वेश्चन बहुत ही आराम से बन जाएंगे। तो रूलिंग प्लान वाज अ डिज़ाइन फॉर द पीरियड, कौन से पीरियड से रिलेट करता है इसमें से? देखो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, बट लेकिन 1978 से ये 80 तक है। कितने तक है? 80 तक। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत है, ये 3 नहीं होगा, ये 8 होगा। ठीक है, ये 8 होगा। तो 1978 से 1980 तक था, ये रूलिंग प्लान था। ठीक है, आगे चलते हैं। द स्टैट्यूट ऑफ द रूलिंग प्लान ऑफ द अडॉप्टेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टर। देखो 1978 से, मैंने क्या बताया, 1978 से 1980 तक रूलिंग प्लान चला था। तो इसी बीच कौन थे प्राइम मिनिस्टर? तो प्राइम मिनिस्टर आपके थे मनोहरजी देसाई। तो आपके प्राइम मिनिस्टर क्या थे? मनोहरजी देसाई थे। और मनोहरजी देसाई जो रहे थे वो 77 से, किससे? 77 से 79 तक रहे थे। ठीक है, 77 से 79 तक रहे थे प्राइम मिनिस्टर। और ये पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जो कि नॉन कांग्रेसी थे, मतलब कि कांग्रेस के नहीं थे ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे हमारे कंट्री के। ठीक है, तो ये कुछ इस बारे में भी कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है। ऐसी चीज़ें पूछी जा सकता है जब पेपर को थोड़ा सा क्या कहें, डिफ़िकल्ट कहें या फिर थोड़ा सा डीपली कहें बनाना है हो, तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछ लेता है। ए रूलिंग प्लान वाज अ प्लान फॉर, रूलिंग प्लान कितने ईयर का था? देखो अब इसी में देखते हैं। अगर रूलिंग प्लान देखा जाए तो रूलिंग प्लान तो 2 साल चला था। कितने साल चला? 2 साल, क्योंकि 78 ऊपर देखा था, कितने? 78 से 79 तक, और फिर मतलब 78 से 80 तक। कहाँ पर? 78 से 80 तक। ये तो कितने साल चला? 2 साल चला। पर यहाँ तो ऑप्शन में 2 साल है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में आप ध्यान दें, अगर आपको याद हो तो रूलिंग प्लान में दो प्लान चलाए गए थे जो कि 1 ईयर के थे। कितने ईयर के थे? 1 ईयर के 2 प्लान चलाए गए थे, अगर आपको याद हो तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, 1 ईयर। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गई है, तो आप लोग मैनेज कर लेना इस चीज़ को। द ग्रोथ रेट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज नेगेटिव इन द, देखो मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा जो बेकार प्लान गया था, मतलब कि जो अनसक्सेसफुल था, वो था थर्ड प्लान जो था अनसक्सेसफुल था। और उसमें ही हमारा एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था ना, वो निगेटिव गई थी। कैसे गई थी? निगेटिव गई थी। तो आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सी। मतलब कि ये ऑप्शन ऊपर नीचे है, तो इसलिए मैनेज कर लेना, थर्ड प्लान था। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज द टास्क ऑफ द प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का क्या टास्क है? देखो प्लानिंग कमीशन का टास्क मैंने आपको जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था, सभी बताया था कि प्लानिंग कमीशन का यही टास्क था कि प्रिपेयर द प्लान को प्रिपेयर करना। क्या करना? प्लान को प्रिपेयर करना था प्लानिंग कमीशन का टास्क।
तो और तो होंगे ही नहीं ऑप्शन में। नेक्स्ट चलते हैं, हु रोट द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। देखो हम 5 ईयर प्लान पढ़ते हैं तो उसमें प्लान पढ़ते हैं भाई, प्लानिंग करना, प्लानिंग वगैरह। तो उसमें एक चीज पूछी जाती है कि हु रोट द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये एक बुक है, किसने लिखी थी ये आपके एम विश्ववर्या इन्होंने लिखी थी। और उनका पूरा जो नेम था ना वो भी काफ़ी अजीब सा है, जो एम है उसमें मौका सिल पता नहीं, इस तरह बहुत लंबा सा नेम है, ठीक है, मोक्स गुरुधन सा इस तरह कुछ है। तो आप याद रखना, थोड़ा सा नेम को थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो आगे चलते हैं, दादाभाई नौरोजी थ्योरी ऑफ द ड्रेन ऑफ द वेल्थ। देखो दादाभाई नौरोजी की थ्योरी थी, एक ड्रेन थ्योरी, अभी समझा देता हूँ आपको भी पता चल जाए इस बारे में। वो जो बुक से रिलेटेड थी वो आपकी बुक थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मैंने शायद पहले भी आपको बताई हुई है, नहीं बताई होगी तो मैंने काफ़ी सारी क्लासेस लिया, उस पर बताया होगा। ड्रेन थ्योरी की वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, एक ड्रेन थ्योरी की वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, तो आप देख लेना। ड्रेन थ्योरी में अगर बिल्कुल शॉर्ट में बताना चाहूँ तो ड्रेन थ्योरी में दादाभाई नौरोजी ये बताते हैं कि हमारे जो भी रिसोर्सेज है वो ड्रेन हो रहे हैं। ड्रेन मतलब कि देश से बाहर जा रहे हैं, तो उसको रोकना या उसके बारे में सारी चीज़ें बताई गई थी। तो जो भी अगर ड्रेन थ्योरी के बारे में जानना चाहता हो वो आप चैनल पे ही सर्च कर लेना ड्रेन थ्योरी करके, दादाभाई नौरोजी, तो वो मैंने पढ़ाई हुई है, वो आराम से आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द स्टील प्लांट ऑफ दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। आपको याद हो मैंने आपको बताया था ये इंडस्ट्रियल, देखो यहाँ पे स्टील प्लांट दे दिए या तो सीधा नाम दे दिए, हो सकता था आपको इंडस्ट्रियल पूछ लेता, क्योंकि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जो आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो एग्रीकल्चर पे था और दूसरा वाला इंडस्ट्रियल पे था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल पे था और इंडस्ट्री में 3 इंडस्ट्री लगाई गई थी जो कि स्टील प्लांट्स थे, ठीक है। सक्सेस ऑफ फोर्थ 5 ईयर प्लान था, देखो क्या पूछ रहा है कि ये पूछ रहा है कि जो फोर्थ 5 ईयर प्लान था वो यहाँ पे अनसक्सेस होगा ये, ठीक है, कि किस किस कारण की वजह से हुआ था। तो मैंने आपको बताया था वो रीजंस वो पता होने चाहिए आपको। एक तो पुअर मानसून, मतलब कि वही भयंकर सूखा पड़ा था, और क्या था, बंगाल रिफ्यूजी, या फिर से हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था, पाकिस्तान चाइना वाला। तो 3 वॉर हुए थे, ये 3 चीज़ें बताई थी मैंने, एक तो इंडो चाइना वॉर, इंडो पाक वॉर, और आपका भयंकर सूखा। और इसी के बीच में क्या चला था आपको अगर याद हो थोड़ा बहुत, तो इसी के बीच में आपका क्या था, इसी के बीच में आपका ग्रीन रेवोल्यूशन और एवरग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपकी कुछ चीज़ें हो जाती है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। तो ये कुछ छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव थे, तो मैंने सोचा, मैंने कहा ये भी ले लूँ। अब मैं सोच रहा हूँ आपको सेंसस 2011 वाली सेंसस जो है उसको भी थोड़ा सा पढ़ा दूँ, क्योंकि सेंसस से हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले जाए। जो हमने प्रीवियस ईयर देखा है वहाँ पे सेंसस से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसको भी थोड़ा करा देंगे। वैसे तो काफ़ी कुछ आपको मैंने करा दिया है जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। फिर भी कुछ चीज़ें अगर आपको लगता है कि आपकी वीक है तो मुझे ना कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये वाली चीज़ वीक है, तो मैं उसी चीज़ से क्वेश्चन करा दूंगा। क्योंकि देखो हमने प्रीवियस ईयर किया, तो प्रीवियस ईयर में आपने देखा कि जिन चीज़ें मैंने पढ़ाई थी जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट हो गया या और भी चीज़ हो गया, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके 5 ईयर प्लान से पूछे गए हैं। 5 ईयर प्लान, आरबीआई और ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हुई है। आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, जाके चैनल पे सारा कुछ ये पढ़ाया हुआ है पहले से ही, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें करा दी है मैंने। मनी और बैंकिंग की मैंने बहुत सारी वीडियो पहले भी बनाई हुई है, तो मनी एंड बैंकिंग का पार्ट भी इसमें आ सकता है, इसमें ही मनी एंड बैंकिंग का पार्ट आ सकता है आपका इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमी में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। आरबीआई से रिलेटेड वो सारी चीज़ें आ सकती है, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स, वो सारा कुछ आ सकता है, वो मैंने सारा पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ भी जाकर देख सकते हो। बस वो है, वो इशू ऑफ इंडियन इकोनॉमी के नाम से नहीं मिलेगी, वो मनी एंड बैंकिंग के नाम से मिलेगी, तो वहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। अब मुझे बता देना कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। एक बार मैं सेंसस करा दूंगा, सेंसस 2011, और उसके बाद देखते हैं हम कौन सी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। मुझे सजेस्ट कर देना कौन सी वीडियो चाहिए, तो उसको ही हम बना देंगे, ठीक है। धन्यवाद। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हमसे जुड़े रहिए और ऐसे ही पढ़ते रहिए।